डिलीवरी बॉय के पास एक ऐसा पार्सल आ जाता है जो पार्सल उसकी सारी ज़िंदगी बदल लेता है और आगे चल कर के वो जो पार्सल होता है वो उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव कर देता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की जो सच्ची घटना है, सच्ची घटना आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो साथियों, आपका कीमती समय नष्ट ना करते वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल साथियों, एक प्रवीण नाम का लड़का होता है, और जो लड़का होता है वो एक अच्छे परिवार से होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके घर पर शादी वाले नहीं आते हैं। यानी उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति शादी के नाम से उसके घर पर नहीं आता है। जब उसके घर पर कोई व्यक्ति आता नहीं है तो यह सिलसिला जो है जारी रहता है, यूँ ही चलता रहता है। प्रवीण कहता है घर पर भी रहना एक सही नहीं है, तो वो पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और एक कंपनी में जाता है, और वहाँ जाने के बाद वो डिलीवरी बॉय का काम शुरू कर देता है। जब वो यह काम करने लगता है तो 1-2 साल तक वो यही काम करता रहता है, लेकिन एक दिन उसके पास एक ऐसा पार्सल आता है जो उसकी ज़िंदगी चेंज कर देता है, बदल देता है। यानी कि एक पार्सल आता है, उसमें एक लेडीज सामान होता है, जिसे पहुंचाने के लिए प्रवीण वहां से चल देता है, उस औरत के घर पर पहुंच जाता है। जब लड़का वहां पहुंच जाता है तो फ़ोन करता है, उस पार्सल पर जो नंबर लिखा होता है उस पर फ़ोन करता है। तो जो वो महिला है वो फ़ोन को उठाती है और प्रवीण कहता है आप घर पर मिलेंगे, आपका एक पार्सल आया है। तो वो महिला कहती है जी हाँ, मैं घर पे ही हूँ और आप मेरा पार्सल लेकर आइए। तो प्रवीण पार्सल लेकर जाता है और वहाँ पहुँच जाता जहाँ उस महिला का घर होता है। जब वहाँ पहुँच जाता है तो जो महिला वहाँ खड़ी होती है वो पार्सल लेती है अपना, और जो महिला थी वो साथी थोड़े गिरे हुए स्वभाव की थी। थोड़े इसकी शादी तो हो गई थी, महिला होती है, और उसके जो पति होता है वो शादी के 1-1.5 साल बाद ख़त्म हो जाती, किसी वजह से वो महिला घर पर अकेली रहती है और थोड़े गिरे हुए स्वभाव की महिला थी। तो जो प्रवीण है वो एक अच्छा लड़का था, देखने में अच्छा लगता था, बहुत ही सुंदर था। इसलिए जो वो महिला अपना पार्सल लेती है और लेने के बाद वो उस लड़के की तरफ देखने लगती है, और जब उसकी नज़र उसके चेहरा पर पड़ती है तो वो एकदम मन उसे देखने के बाद मोहित हो जाती है और सोचने लगती है मन में कि काश मैं इस लड़के के साथ में मेरी ज़िंदगी बीते तो आनंद ही अलग होगा। तो यह सोचने लगती है। वो प्रवीण जो होता है पार्सल देने के बाद उससे पैसे लेता है और अपने आगे दूसरी जगह के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद जो महिला है वो सोचने लगती है उसके बारे में। तो वो महिला एक प्लान बनाती है कि मैं फिर से एक पार्सल मंगवाऊँ, तभी वो लड़का मुझे देखने को मिलेगा। तो यह जो महिला है वो पार्सल फिर से अपना एक बुक करती है और मंगवाने के लिए, यानी जो एक एरिया में एक कंपनी का जो एक लड़का होता है वही पार्सल सेल करता है। तो जो वो लड़का है फिर से इस औरत का एक पार्सल लेकर आता है, और जब पार्सल देने के बाद लड़का चलने के लिए होता है तो जो महिला है वो उससे कहती है कि मैं आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जो लड़का होता है वो कुंवारा होता है और लड़का अपना नंबर दे देता है और वो बोल देता है कि मैं अभी तो बात नहीं कर पाऊँगा, मैं शाम के टाइम मेरे पास आप फ़ोन करना अगर करना हो तो महिला बोल देती हाँ, मैं 6-7 बजे के टाइम आपके पास फ़ोन करूँगी। तो जो वो प्रवीण है वो वहाँ से चल देता है, और जब दिन भर वो पार्सल सेल करता रहता है उसके बाद शाम को घर पे पहुँचता है। खाना पीना खाने के बाद जब वो लेटता है तब उसके पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि यही महिला जो इसके पास पार्सल दिया था प्रवीण ने वही होती है। और जब वो महिला फ़ोन करती है तो अपना पूरा पता बताती है, सब कुछ बताती है। उसके बाद जो प्रवीण होता है वो समझ जाता है कि हाँ वही महिला है। तो महिला अपने दिल की बताती हुई प्रवीण से कहती है, प्रवीण मैं आपको लाइक करती हूँ,
प्रवीण जो है वो कहता है अच्छी बात है, आप मुझे लाइक करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रवीण भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि इस मेला के अंदर क्या चल रहा है, इसने मेरा नंबर लिया तो लिया क्यों था। तो प्रवीण जो होता है वो इसी तरह से इस मेला का फ़ोन आता रहता है, शाम दिन में बात नहीं होती, शाम के टाइम पर डे का इसका नियम हो जाता है बात करने का प्रवीण से। तो इसी तरह प्रवीण से इस मेला की बात होती रहती है, और बात थोड़े बहुत दिन नहीं बल्कि लगभग 1 साल तक इन दोनों की बात यूँ ही होती रहती है। और जब बात होती रहती है तो प्रवीण जो होता है उसे भी इस महिला से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। जब प्रवीण को भी इस महिला से प्यार हो जाता है तो वो भी इससे एक पल के लिए दूर रहना तो छोड़ो, वो यही चाहता था कि महिला के साथ हमारी ज़िंदगी आगे की जो है इसी महिला के साथ में चले। तो प्रवीण यही सोचता रहता है, और जो महिला थी इसके पति जो था वो तो पहले ख़त्म हो ही चुका था, यह भी अकेली थी। तो जब एक दूसरे का प्लान बनता है कि हम क्यों ना हम दोनों एक साथ शादी कर लें और आगे की ज़िंदगी हम दोनों की एक साथ बीते, तो जो महिला होती है वो सोचती है कि हमारे जो ससुराल वाले हैं वो तो हमें इजाज़त नहीं देंगे कि आप दूसरी जगह जाओ, लेकिन मुझे कुछ अलग करना होगा। तो जो महिला होती है वो प्रवीण से फ़ोन करती है और बोलती है मैं यहाँ से आप मुझे उठा लीजिए और मैं आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। तो प्रवीण जो होता है वो उस महिला को उसके घर से उठाता है और जहाँ एक कोर्ट में ले जाता है, जहाँ पर एक शादी जब कोर्ट में होती है तो वहाँ पर एक प्रमाण पत्र मिलता है, इसे कोर्ट मैरिज बोलते हैं, कोर्ट में शादी होती है उसे। तो कोर्ट में जाने के बाद वो शादी करता है, अपना जो एक प्रमाण पत्र मिलता है वो बनवा लेता है, यानी इनका जो शादी का रिश्ता होता है वो एकदम से पक्का हो जाता है। तो शादी हो जाती है, तो इनकी जो शादी होने के बाद समय बाद दोनों के बच्चे भी होते हैं। जब बच्चे होते हैं तो बहुत ही खुशियाँ होती हैं घर में, और आगे की ज़िंदगी चल इस महिला को घर पे छोड़ देता है। इसके बाद फिर से उसी जगह पर जो काम कर रहा था वो करने के लिए चला जाता है, और इन दोनों की जो है किस तरह से साथियों देख सकते हैं कि एक महिला को डिलीवरी बॉय से किस तरह से प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने शादी की, और शादी करने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत ही खुश हैं, और वो उनकी ज़िंदगी एक अच्छी कर रही है। साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने कहानी आप तक पहुंचाई है या कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। साथियों कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, और आपको हमारा वीडियो भी शेयर करें ताकि आप तक सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगली जोरदार कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।